नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, यह जो वीडियो बनाई गई है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा साथियों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। क्योंकि दोस्तों, जो वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए इस वीडियो को मेहनत से बनाते हैं, या कोई भी वीडियो को इसलिए मेहनत से बनाते हैं कि वह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जब वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आप उसे देख सकें और आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो महाकाल का नाम लेकर दोस्तों ठोक दीजिए एक सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं बनाते हैं। तो लीजिए महाकाल का नाम और ठोक दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद। दोस्तों, इस बदलते औद्योगिकीय क्षेत्र में आप यदि अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं तो आप टेक्निकल के क्षेत्र से जुड़िए और ITI के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आज हम ITI से रिलेटेड आज आप लोगों के बीच में ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है स्टील रूल। जैसे दोस्तों, आप किसी ठोस चीजों को मापने के लिए आप केजी का प्रयोग करते हैं और किसी लिक्विड पदार्थ को मापने के लिए आप लीटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से आपके औद्योगिकीय क्षेत्र में इंच, मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर को चेक करने के लिए आपका एक ऐसा साधन बनाया गया, ऐसा एक रूल बनाया गया जिसका नाम है स्टील रूल। तो स्टील रूल जो होता है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यह स्टील रूल किस मापक विधि के अंतर्गत आएगा। तो जो स्टील रूल जिस मापक विधि के अंतर्गत आएगा उसका नाम है डायरेक्ट मेजरमेंट, यानी प्रत्यक्ष माप विधि। प्रत्यक्ष माप विधि क्या होती है कि प्रत्यक्ष माप की वह विधि होती है जो स्वयं पे डिपेंड होती है, यानी यह विधि में जिस टूल की मदद से काम किया जाता है वह टूल किसी दूसरे की मदद के सहारे काम नहीं करता है। तो प्रत्यक्ष माप की वह विधि होती है जिस विधि में हम कोई भी माप, ये डायरेक्ट कोई भी यंत्र लेता है, किसी दूसरे की मदद नहीं लेता है या किसी दूसरे यंत्र की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आएगा आपका स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये प्रत्यक्ष मापी है। तो उसी प्रत्यक्ष माप विधि के अंतर्गत जो एक टूल आ रहा है उसका नाम है स्टील रूल। तो स्टील रूल का हिंदी रूपांतरण नाम होता है इस्पाती पैमाना। जी हाँ साथियों, स्टील रूल का हिंदी रूपांतरण नाम होता है इस्पाती पैमाना। अब पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील रूल, यानी इस्पाती पैमाना या स्टील रूल का परिचय क्या है। तो स्टील रूल एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रत्यक्ष मापी टूल के अंतर्गत, प्रत्यक्ष मापी माप विधि के अंतर्गत आता है, जिस स्टील रूल की सहायता से हम किसी जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या उसके व्यास को चेक करते हैं। जी हाँ साथियों, एक बार और सुने, स्टील रूल या इस्पाती पैमाना एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी यंत्र है जो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत में आता है, और इसके द्वारा हम किसी भी जाब का, किसी भी कंपोनेंट का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसके व्यास को चेक करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं स्टील रूल, मेटल ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल प्रायः किस धातु का बना होता है। तो स्टील रूल प्रायः स्टेनलेस स्टील का बना होता है या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। जरूरत पड़ने पर इसे हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है और बनाने के बाद इसको हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। जी हाँ साथियों, इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, या जरूरत पड़ने पर इसे हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है और बनाने के बाद इसे हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल, यानी स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है।
तो जिस स्टील रूल के द्वारा सबसे छोटी से छोटी माप ली जाती है वो कहलाता है इसका अल्पत मान। तो स्टील रूल का, जी हाँ साथियों, स्टील रूल का अल्पत मान होता है 1/2 मिलीमीटर या 0.5 mm या 1/64 इंच। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्टील रूल का मिलीमीटर में लिस्ट काउंट या अल्पत मान को होता है 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर और इंच में होता है 1/64 इंच। अगला पॉइंट आपका है साइज ऑफ स्टील रूल, यानी स्टील रूल के साइज को कहां से लिया जाता है। तो स्टील रूल के साइज को स्टील रूल की पूरी लंबाई तथा अंकित ग्रेजुएशन यानी चिन्हों के निशान से इसके साइज को लिया जाता है। यानी स्टील रूल की पूरी लंबाई तथा अंकित ग्रेजुएशन जो इंच मिलीमीटर के निशान बने हैं उसके अनुसार इसके साइज को लिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल कितने प्रकार का होता है। तो पहले नंबर पे है स्टैंडर्ड स्टील रूल, दूसरे नंबर पे है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, तीसरे नंबर पे है नैरो स्टील रूल, चौथे नंबर पे है हुक स्टील रूल, पांचवें नंबर पे है श्रिंक या श्रिंकेज स्टील रूल, छठवें नंबर पे है की सीट स्टील रूल। इस तरह के बहुत सारे स्टील रूल है, जैसे स्टील टेप रूल है। इसके बाद जो है आपका और भी रूल है इसमें। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या होता है, छोटा छोटा जान लीजिए। स्टैंडर्ड स्टील रूल को हिंदी में कहते हैं साधारण स्टील रूल। साधारण स्टील रूल एक प्रकार का ऐसा स्टील रूल होता है जिसका प्रयोग फीडर के वर्कशॉप में किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप में किया जाता है और यह प्रायः साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे कार्यों के लिए? साधारण कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले स्टील रूल का नाम है स्टैंडर्ड स्टील रूल या साधारण स्टील रूल। दूसरा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल का मतलब होता है पतला स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील का मतलब होता है लचीलापन स्टील रूल। तो इस लचीलेपन का इसमें गुण होता है, तो इसलिए यह फ्लेक्सिबल स्टील रूल प्रायः स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? स्प्रिंग स्टील की एक पत्ती होती है जिसके द्वारा यह बनाया जाता है। किस धातु से? स्प्रिंग स्टील से। और इसका प्रयोग हम करते हैं किसी वक्राकार आकृति को मापने के लिए, अर्धवक्राकार वक्राकार आकृति को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल की हिंदी होती है पतला स्टील रूल। नैरो स्टील रूल देखने में बिल्कुल आम स्टील रूल की ही तरह होता है, लेकिन ये चौड़ाई में क्या होता है और स्टीलों की अपेक्षा पतला होता है। इसका लगभग चौड़ाई होती है 5 या 6 में। तो इसलिए नैरो स्टील रूल पतला स्टील रूल है, तो जाहिर सी बात है ये कम चौड़ी नालियों में मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कम जो स्लॉट, छोटे छोटे स्लॉट है, छोटे छोटे ग्रूव है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? नैरो स्टील रूल का। इसके बाद हुक स्टील रूल। ये भी स्टील रूल आम स्टील रूल की तरह होता है, लेकिन इसके एक सिरे पे क्या लगा होता है? हुक लगा होता है। तो ये क्या करता है? जैसे किसी पाइप के अंदरूनी व्यास को चेक करता है। किसी जो खोखला पाइप है, किसी पाइप के अंदरूनी व्यास को भी ये चेक कर लेता है, अंदरूनी सिरे को चेक कर, सॉरी व्यास को नहीं चेक करता है, किसी पाइप के अंदरूनी सिरे को चेक करता है। और इसके बाद जो है ये इनसाइड और कैलिपर्स के पॉइंटों को भी सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हुक स्टील रूल का। इसके बाद श्रिंकेज स्टील रूल बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट स्टील रूल है। इस स्टील रूल की खास बात यह है कि इसमें जो इंच वाली ग्रेजुएशन होती है, जो इंच का निशान बना होता है और स्टील रूल की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बना होता है। इसलिए इस स्टील रूल का प्रयोग हम करते हैं डाई एवं पैटर्न मेकर में। श्रिंकेज स्टील रूल का प्रयोग करते हैं हम डाई एवं पैटर्न मेकर में। इसके बाद अगला है की सीट रूल। की सीट रूल का की माने चाबी, यानी किसी भी चाबी या चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए जिस स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं की सीट रूल। तो जी हाँ साथियों, ये आपके सामने 15 सेंटीमीटर का, 6 इंच का या 150 मिलीमीटर का स्टील रूल बनाया गया है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, इस बदलते औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो है ITI का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो यदि आपको ITI में, भेल में, सेल में, HL में ऐसे जगहों पे आपको जॉब करना है तो ITI का चुनाव करें। ITI से रिलेटेड भी आपका टॉपिक है। जिस तरह से आप किसी ठोस वस्तु को नापने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं, लिक्विड को नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से किसी जॉब का, किसी कंपोनेंट का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास को चेक करने के लिए आप स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल एक प्रकार का इस्पाती पैमाना होता है। इसका हिंदी रूपांतरण नाम
स्टील रूल की सहायता से हम किसी जाल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसके व्यास को चेक करते हैं। इसके बाद कहता है स्टील रूल मेटल, स्टील रूल किस धातु का बना है, तो स्टील रूल प्राय स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जरूरत पड़ने पे हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है और बनाने के बाद इसे हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद इसका अल्पतमांक क्या होता है, स्टील रूल के द्वारा जो सबसे छोटी से छोटी माप ली जाती है वो होता है इसका अल्पतमांक। स्टील रूल के द्वारा 1/2 मिलीमीटर या 0.5 या 1/64 इंच में इसका लिस्ट काउंट होता है। इसके बाद अगला है साइज कैसे लिया जाता है स्टील रूल का, तो स्टील रूल की पूरी लंबाई तथा इसमें अंकित चिन्हों या ग्रेजुएशन के निशान से इसके साइज को लिया जाता है। इसके बाद स्टील रूल कितने प्रकार का होता है, तो स्टील रूल प्राय स्टैंडर्ड स्टील रूल, इसको हिंदी में साधारण स्टील रूल कहते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल, इसको हिंदी में कहते हैं लचीलापन स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, इसको कहते हैं पतला स्टील रूल, हुक स्टील रूल, श्रिंक स्टील रूल या श्रिंकेज स्टील रूल और कीसीट स्टील रूल। इस तरह से बहुत सारे स्टील रूल है, स्टील टेप रूल है और बहुत और भी स्टील रूल है। तो जी हाँ साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।